Hello everyone. In this video we will discuss the lesson plan number 7. ये जो लेसन प्लान आप देख रहे हैं ये हमारा रियल टीचिंग लेसन प्लान है मैथ्स का। सबसे पहले आपको 6 एंट्रीज लिखनी होती हैं, 3 एंट्रीज लेफ्ट साइड में एंड 3 एंट्रीज राइट साइड में। सबसे पहले पीटीज रोल नंबर में आपको अपना कॉलेज का रोल नंबर डालना है। क्लास जो है आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डालनी है कि आप 6 to 10th के अकॉर्डिंग कौन सा आप टॉपिक ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास डालनी है। डेट में जो है आपकी टीचिंग जो है वो कब होएगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट डालनी है। ड्यूरेशन जो है रियल टीचिंग लेसन प्लान की वो 30 to 35 मिनट की रहती है। उसके बाद जो है आपको इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स लिखने हैं। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जर्नल एड्स एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एड्स। आफ्टर दैट आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं वो मैक्सिमम जो है 4 जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम 4 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके टॉपिक रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद जो है आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर सबसे पहले नॉलेज लिखा है मैंने। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हमारा जो था फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ था उसका कुछ पार्ट हमने सेकंड पेज पर लिखा है। फिर हमने एप्लीकेशन, उसके बाद स्किल्स। अब आते हैं हम अपने लेसन प्लान के मेन पॉइंट पर जो है पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग जो होता है वो हमारा लेसन प्लान का मेन पॉइंट होता है, क्योंकि लेसन प्लान में जब भी हम पीके टेस्टिंग लिखेंगे या कभी अगर हम टीच करते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो हमारी पीके टेस्टिंग ही चेक करता है कि हम बच्चे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीके टेस्टिंग में आपको सबसे ऊपर पीके अजम्पशन लिखना होता है। पीके अजम्पशन का मतलब ये होता है कि आप ये सोचकर चलते हैं कि बच्चे को जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। पीके टेस्टिंग जो होती है वो आपको 2 कॉलम्स में लिखनी होती है। सबसे पहले कॉलम 1 में पीटीज एक्टिविटीज, कॉलम 2 में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। पीके टेस्टिंग में आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम आपके 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मेरे 4 क्वेश्चन हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। पीके टेस्टिंग के बाद आपको अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिखना होता है कि हम टॉपिक अनाउंस करेंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक यहाँ पर क्या था, एक्सपोनेंट्स था। उसके बाद जो है आपको प्रेजेंटेशन लिखनी है। प्रेजेंटेशन में आपको 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। कॉलम 1 में कंटेंट, कॉलम 2 में पीटीज एक्टिविटीज़, कॉलम 3 में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड कॉलम 4 में सीबीडब्ल्यू। सीबीडब्ल्यू का मतलब होता है क्लास बोर्ड वर्क। उसके बाद यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने अपना टॉपिक प्रेजेंट किया हुआ है एक्सपोनेंट, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद ब्लैक चार्ट पेस्ट किया हुआ है, और जो ये ब्लैक चार्ट आपको पेस्ट करना है वो आप ग्लू स्टिक से कीजिएगा क्योंकि उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए उसके बाद हमने क्या लिखा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमने लिखी हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए अगेन हमें अपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये खाली खाली है, जैसे कि कंटेंट और सीबीडब्ल्यू में अगर आपको लगे कि यहाँ खाली खाली है, तो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे कि आपने पीछे लिखा हुआ था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, आप अपने कंटेंट में यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लिख सकते हैं, और सीबीडब्ल्यू में आप अपना बोर्ड यहाँ पर पेस्ट करके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। उसके बाद ये देखिए हमने अपने जो एग्जाम्पल लिया था, क्वेश्चन लिया था, उसको प्रूव किया हुआ है। यहाँ पर हमने लो 2 लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ये देखिए आप हर जगह देख रहे होंगे कि मैंने 4 कॉलम बनाया हुआ है और ऊपर हर कॉलम में हेडिंग लिखी हुई है। ये हमारा लो 3, ये हमारा लो 4 है यहाँ पर, एंड ये 5। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है। यहाँ पर वहाँ जो था हमारा जो पेज नंबर 5 था, वहाँ हमारा टॉपिक जो है
ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है हमें जर्नलाइजेशन लिखना होता है। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि हम बच्चे को बताते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया है। एक बार बच्चे को उसकी ब्रीफ देते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। जर्नलाइजेशन का मीनिंग ये होता है। उसके बाद जो होता है रिकैप्चुलेशन आता है। उसके बाद रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है कि हम बच्चे से पूछते हैं, एक तरीके से हम बच्चे का इवेलुएट करते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चे को कितना समझ आया, हम चेक करते हैं। लास्ट में जो है हम बच्चे को होमवर्क देते हैं घर के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आगे के लेसन प्लान्स आपको देखने के लिए फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।